हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AC को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ए बी कोई एक रेखाखंड है। क्या जी? रेखाखंड ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए, यहाँ पे ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बी। इसका निर्देशांक दिया है। ए का कितना दिया है जी? -2,2। और बी का दिया है इतना। अब बोला है 4 बराबर भागों में क्या करना है जी? बांटना है। तो हम यहाँ पे बांट देते हैं। एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। अब ये जो ए बी रेखाखंड है उसको क्या किए हैं जी? 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। हल यहाँ पे लिखिएगा माना कि PQR ए बी को ए बी को ए बी को 4 भागों में बांटती है। क्या करती है जी? बांटती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा जो ए बी को 4 भागों में बांटी है, तो ये जो बिंदु होगा ए बी का क्या होगा जी? मध्य बिंदु होगा, क्योंकि बीच में है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि क्यू का निर्देशांक कैसे हो जाएगा जी? यहाँ पे लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु। क्या जी? यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु, ये जो ए बी का मध्य बिंदु होगा वही क्या हो जाएगा जी? इसका, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है जी? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो आपको मालूम है x1 x2 कौन होगा? ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए x1 का मान कितना? -2, तो -2, प्लस x2 का मान प्लस में 2, तो यहाँ पे प्लस में 2 बटा में 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 8/2। यहाँ पे देखिएगा 2 को प्लस में 2 को माइनस कट जाएगा, आपका 0/2 आ जाएगा। 8×2 10/2, तो आ जाएगा 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो Q का निर्देशांक कितना आ गया जी? 0,5। ये का निकल गया। अब हम आते हैं P का निर्देशांक निकालते हैं। किसका जी? P का। आप लिखिएगा चूंकि यहाँ पे P का निर्देशांक कैसे निकल जाएगा जी? यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे A है क्या जी? और यहाँ पे Q है। Q यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा अब? P। तो A का निर्देशांक -2,2 और Q का 0,5। तो P का निकाल सकते हैं। P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? AQ का मध्य बिंदु। क्या जी? AQ का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है जी? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा 0/2, y1 का मान 2, y2 का मान 5/2। यहाँ पे -2 में 0 जोड़ेगा तो -2/2 हो जाएगा। 5×2 7/2, ये कटेगा, माइनस में 1 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया जी? -1,7/2। ये किसका आ गया? P का निर्देशांक आ गया। अब आते हैं R के निर्देशांक पे। किसका जी? चूंकि R का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी? R देखिएगा तो है कहाँ पे? यहाँ पे Q और B के बीच में। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे Q और यहाँ पे B। Q का निर्देशांक 0,5, B का निर्देशांक 2,8। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? QB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी?
क्यू बी का मध्य बिंदु, क्या जी, क्यू बी का मध्य बिंदु इक्वल टू फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 का मान 0, x2 का मान 2/2, y1 का मान 5, y2 का मान 8/2। 2 में 0 जोड़ेगा 2 हो जाएगा, बटा में 2, यहाँ पे 8 5 13/2। ये कटेगा, एक मार्क्स में कितना आ गया जी, 1,2, सॉरी 13,2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः P का निर्देशांक P का निर्देशांक कितना है जी, यहाँ पे हम निकाले हैं P का निर्देशांक यहाँ पे -1,7/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब Q का निर्देशांक हम कितना निकाले हैं जी, यहाँ पे 0,5, तो हो जाएगा 0,5। और R का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 1,13/2। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे विभाजन सूत्र से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।